ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है अग्निपथ और अग्निवीरों की खासियत, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। प्रहरी, जिसके दम पर 125 करोड़ भारतीय स्वप्न लोक में विचरण कर पाते हैं। कौन है जो सीमा पर तारों की छांव में किसी बियाबान में जाग रहा है जब पूरा देश सोता है। दिल को दहलाने वाली त्रासदियों और आपदाओं में कौन है जो आगे बढ़कर आपका हाथ थाम लेता है। ये हैं देश की आन बान और शान, भारतीय सेना के जवान। फरिश्ते सिर्फ आसमां में नहीं रहते, जमीने हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। भारतीय सेना राष्ट्र का गौरव और देशवासियों का अभिमान है। आजादी से लेकर अब तक के शानदार सफर में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए इसने जीत और जज्बे का हौसला दिखाया है। भारतीय सेना राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पित एक ऐसा संगठन जो सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की बुनियाद पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। राष्ट्र की अखंडता की रक्षा का सेहरा भी भारतीय सेना के सिर सजा है। तिरंगे की आन बान और शान को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर गरिमा प्रदान करने के साथ देश के आंतरिक सुरक्षा संतुलन को बरकरार रखने में सेना का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप युवा हैं, आप में देश सेवा का है जज्बा, अगर आप मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को हैं तैयार और आपका लक्ष्य है भारतीय सेना में शामिल होना, तो आपके लिए सरकार लेकर आई है एक महत्वपूर्ण योजना, अग्निपथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना अग्निपथ को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना को शुरू करते हुए इसे क्रांतिकारी सुधार वाला कदम बताया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्क फोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। इसमें अग्निवीर युवाओं को कम उम्र में सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ स्वरोजगार के काबिल भी बनाया जाएगा। इस दौरान उन्हें शानदार वेतन भी मिलेगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं अग्निपथ की छोटी से लेकर बड़ी बारीकियां। सबसे पहले जानते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए क्या है पात्रता मानदंड। इच्छुक युवक युवती का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आवेदक को 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। जो 10वीं पास होंगे उन्हें प्रशिक्षण के दौरान कक्षा 12वीं की पढ़ाई भी कराई जाएगी। आवेदक की उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। जब ये योजना शुरू हुई तो अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन कोरोना संकट सहित तमाम मुद्दों को देखते हुए इसे 23 वर्ष कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा युवा पहली बार अग्निवीर बन सकें, इसलिए उम्र सीमा बढ़ाई गई है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार
अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस अग्निपथ योजना में कैसे होगा चयन। सभी 3 सेनाओं के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नामांकन किया जाएगा, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से कैंपस साक्षात्कार होगा। नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा। अग्निवीर सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, जैसा कि संबंधित श्रेणियों या कार्यों पर लागू होता है। विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए अग्निवीरों की शैक्षणिक योग्यता एक समान रहेगी। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने भरोसा जताया है कि अग्निपथ योजना से भारतीय सेना में युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। The Agnipath scheme is a transformational reform for the Army and the nation and aims to bring a paradigm change in the human resource management of the Indian Army. The scheme, one of the most significant initiatives, aims to make the Army a future-ready fighting force capable of meeting multiple challenges across the full spectrum of conflict. Some of the notable benefits of the scheme from the Indian Army point of view are: firstly, an enhanced youth pool profile, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. Secondly, increase in the technical threshold of the Army by recruiting Agniveers through ITIs and other technical institutes by harnessing their potential. The scheme, we believe, will attract young talent and motivated youth with the right skill sets to join the Army. It will also result in increased availability of medically and physically fit personnel at the cutting edge level of field units. मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है को पूरी तरह बरकरार रखेगी। भारतीय थल सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। इस पर विस्तार से लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा ने जानकारी प्रदान की। अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये हम ऑलरेडी वेबसाइट पे लगा चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑन 1 जुलाई वी विल हैव द नोटिफिकेशंस फ्रॉम ऑल द रिक्रूटिंग ऑफिसर्स और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। पहला जो रैलीज है हमारा, ये फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में शुरू हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा फर्क है, इसमें हमारा पहला रैलीज होते हैं, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल, उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप एज पर द मेरिट। तो इसलिए हमारा जो रैलीज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चलेगा। ये 2 बैचेज में हमारा इंडक्शन होंगे इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स। पहला जो लॉट है, जो ज्यादातर तकरीबन 25,000 का आसपास है, वो आएंगे बाय दिसंबर 1st वीक और दिसंबर 2nd वीक। द नेक्स्ट लॉट विल कम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ February 23. In this whole, approximately 40,000 of the recruits for the Agnipath system will be inducted. ये जो रैलीज है हमारा तकरीबन 83 रैलीज होना है all across the country. All states are going to be covered and we will endeavor to touch every last village in the country. थल सेना ने आज अग्निवीरों की भर्ती से जुड़ी एक अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि अग्निवीरों की भर्ती जिन पदों पर होगी उनमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी विमानन या गोला बारूद परीक्षक, अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास शामिल है। थल सेना ने इसके लिए जरूरी योग्यताएं भी बताई हैं। जनरल ड्यूटी के लिए उम्मीदवारों के पास 45% अंकों के साथ 10वीं पास की योग्यता होनी चाहिए। अग्निवीर तकनीकी विमानन या गोला बारूद परीक्षक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश विषय में 50% अंकों के साथ 12वीं पास जरूरी है। क्लर्क या स्टोर कीपर पदों के लिए 60% अंकों के साथ 12वीं पास की योग्यता होनी चाहिए। अंग्रेजी और गणित में 50% अंक अनिवार्य हैं।
ट्रेड्समैन के लिए 10वीं और 8वीं पास उम्मीदवारों की अलग अलग भर्ती होगी। आवेदक के सभी विषयों में 33% अंक होने चाहिए। आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि अग्निवीर को कितना वेतनमान मिलेगा। हर अग्निवीर को भर्ती के साल 30,000 रुपए महीना वेतनमान मिलेगा। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000, तीसरे साल 36,500, तो वहीं चौथे साल 40,000 रुपए हो जाएगी। इसमें से 70% राशि वेतन के तौर पर दी जाएगी। बाकी 30% अग्निवीर कॉर्प्स फंड अर्थात सेवा निधि पैकेज में जमा होंगे। 4 साल में वेतन कटौती से कुल बचत लगभग 5,02,000 रुपए की होगी। इस निधि में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी, यानी कि पीएफ की तरह ये दोहरा लाभ होगा। इस राशि पर जमा ब्याज भी मिलेगा। 4 साल में वेतन कटौती से बचत और सरकार का अंशदान दोनों मिलाकर करीब 11,71,000 रुपए हो जाएंगे। ये राशि आयकर से मुक्त होगी। इस तरह 4 साल बाद अग्निवीर को मासिक वेतन के अलावा सेवा निधि पैकेज से एक मुश्त 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपको आंकड़ों के इस गुणा गणित को समझने में थोड़ी दुविधा हो रही है, तो आप इसे कुछ यूं समझिए। 4 साल बाद प्रत्येक अग्निवीर को उसकी 4 साल की कुल तनख्वाह, जो कि 11,72,160 रुपए होती है, उसके अलावा बचत और सरकारी अंशदान ब्याज सहित कुल 11,71,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे। यानी 4 साल में कुल 23,43,160 रुपए की कमाई होगी। इसके साथ ही अग्निवीर को पूर्व सैनिक कोटे का भी लाभ मिलेगा। अगर आप आकाश में भरना चाहते हैं उड़ान और देना चाहते हैं भारतीय वायुसेना में अपना योगदान, तो उसके लिए भी अग्निपथ बनेगा एक शानदार माध्यम। भारत के वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने बताया कि इससे युवाओं को नई बुलंदियां छूने का अवसर मिलेगा। The Agniveers who will form a part of the Indian Air Force are going to be an inherent component of an organization that prides itself on its core values of mission, integrity and excellence. The youth of the country today have an education and skills that allows them to adapt quickly to fast-changing technology-based environment. They are adept at understanding and using technology and are aligned to the future needs. The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. The Indian Air Force shall be imparting a wide range of training and exposure to the Agniveers in aviation, weapons and sophisticated ground systems. This therefore emerges as a win-win situation with the Air Force benefiting from both the Agniveers who have many options after 4 years and those who will be joining the Air Force as permanent service members. एयर मार्शल एसके झा ने बताया कि अग्निवीर भर्ती के लिए वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि 4 साल के दौरान अग्निवीर अगर शहीद या दिव्यांग हो गए तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। अग्निवीर के सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज सहित दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। यानी कुल राशि लगभग 1,23,43,000 होगी। जबकि अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और 4 साल के वेतन के साथ सेवा निधि भी, यानी कि कुल 67,43,000 रुपए तक दिए जाएंगे। बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिन्हें नौसेना आकर्षित करती है। अग्निपथ के जरिए आप नौसैनिक बनकर देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने बताया कि बेहतर प्रशिक्षण और कुशल मार्गदर्शन से
युवाओं को नौसेना में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। As far as the Navy is concerned, the Agniveers will provide a steady and continuous infusion of unbridled vitality, enthusiasm and new age abilities of youth. एक तरफ ये हमारी आर्म फोर्सेस के टैलेंट पूल को विस्तार करेगा, साथ ही साथ ये हमारे युवाओं को गर्व से मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने का आकर्षक ऑप्शन भी देगा। इंडियन नेवी अग्निवीरों को अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, other combat platforms and units, our latest weapons, sensors, communication systems, IT systems, networks वगैरह में काम करने का यूनिक अनुभव प्रदान करेगी। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने जानकारी दी कि नौसेना ने भर्ती प्रक्रिया से लेकर ट्रेनिंग तक की पूरी योजना बना ली है। भारतीय नौसेना ने जो कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उस पर पूरा काम कर लिया है ऑलरेडी, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हम लोग अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेज देंगे। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है, और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और हमारी जो टाइम लाइन्स हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि प्रशिक्षण और 4 साल के सेवा काल के बाद क्या होगा। 4 साल के कार्यकाल में पहले 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद सेना के जवानों के साथ देश सेवा का मौका मिलेगा। अग्निवीरों को 4 वर्षीय सेवा काल खत्म होने के बाद वे इच्छा के अनुसार रेगुलर काडर के लिए आवेदन कर सकेंगे। रेगुलर काडर में कुल अग्निवीरों में से अधिकतम 25% को जगह दी जाएगी। अग्निवीरों के लिए सरकार ने कई सौगात की घोषणा की है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जा रही है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण भी दिया जा रहा है। भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के लिए मर्चेंट नेवी में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 10वीं पास अग्निवीरों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग शुरू करेगा विशेष कोर्स। NIOS अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने में मदद करेगा। अग्निवीरों की इन सर्विस ट्रेनिंग को ग्रेजुएशन के लिए क्रेडिट मान्यता दी जाएगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू अग्निवीरों के लिए कस्टमाइज्ड डिग्री कोर्सेज शुरू करेगा। अग्निवीरों के लिए स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन का भी प्रावधान किया गया है। तटरक्षक और रक्षा विभाग में असैन्य पदों तथा रक्षा क्षेत्र के सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें स्वरोजगार के काबिल बनाया जाएगा। साथ ही सशस्त्र बलों और अन्य सरकारी सेवाओं की भर्ती में प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके साथ ही अग्निवीर को पूर्व सैनिक कोटे का भी लाभ मिलेगा। अग्निवीर बनने का सपना देख रहे बहुत सारे युवाओं के मन में ये शंका उठ रही है कि 4 साल के बाद आखिर वो क्या करेंगे। भारत के वायुसेना प्रमुख ने युवाओं की इस शंका का समाधान करते हुए कहा, आज भी क्या होता है कि 12वीं कक्षा के बाद एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हायर स्टडीज परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। हमारे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन सभी 12th पास है, तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं। ही इज स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न अ फेयरली गुड सैलरी विद अ गुड बैंक बैलेंस एट द सेविंग्स एट द एंड ऑफ हिज 4-year टेन्योर। इसके साथ साथ उसका स्किलिंग भी हो रहा है, जो कि बाहर अगर 4 साल के बाद वो बाहर नौकरी ढूंढेगा तो ये स्किल उसके काम आएगी। स्किल के साथ साथ उसको जो कोर वैल्यूज हैं सर्विस के, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेट्रियोटिज्म, ये भी उसके अंदर ये भावना भी डेवलप हो जाएंगे। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। तो कंकरेंटली एक्चुअली ही इज अचीविंग ऑल द 3 एम्स। और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सिलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है। जो बाहर जाता है ही इज द मच मोर कॉन्फिडेंट एंड स्किल्ड यूथ हु कैन फेस द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य सेना में युवा जोश भरना है। रक्षा मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि सेना के जवानों की औसत उम्र कम करने के मकसद से अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे।
क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है, दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल, एंड ये सीरियस वर्क। पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिल के एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें। उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की स्टडी, तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे। सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28। नंबर 2, भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं? कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए, एंड सबके अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज हैं, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज हैं, एंड वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं? वही चुनौतियां हैं जो हमारे नौजवानों को चुनौतियां हैं। हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए। एंड इससे होगा क्या? आइडियल मिक्स, यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस। अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाएगा। देश भर में अग्निपथ योजना को बड़ी तादाद में युवाओं का समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के दिव्यम ने इसे शानदार पहल बताया। भारत सरकार द्वारा जो अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ है, इसके तहत हमें काफी ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हुई है। मेरी उम्र 22 साल हो गई है। पहले आर्मी भर्ती प्रक्रिया की उम्र 17 से 21 साल थी, जो कि अब भारत सरकार ने इसको 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, और यह भर्ती प्रक्रिया में एक बार और मुझे सम्मिलित होने का मौका प्राप्त हो रहा है। इससे मुझे देश की सेवा करने का भी अवसर प्राप्त होगा, और ये अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया ये 4 साल के लिए है। युवाओं के लिए काफी ज्यादा सुनहरा अवसर है कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अपनी जिंदगी में कुछ आगे करने के लिए भारत देश की सेवा कर सके, और भविष्य में इसमें जो अमाउंट प्राप्त होगा 4 साल बाद 10 से 12 लाख के आसपास होगा। इससे अपना या रोजगार करना चाहते हैं रोजगार कर सकते हैं, या फिर समय रहेगा कंपटीशन की तैयारी करके कोई अदर जॉब कर सकते हैं। पिछले 2-3 साल से मैं काफी मेहनत कर रहा था सेना में जाने के लिए, लेकिन 2 साल से पिछले भर्ती नहीं आई, तो हम लोगों का सपना ऐसा लग रहा था कि पूरा नहीं होगा। ठीक, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने जो योजना स्टार्ट की है, अग्निपथ भर्ती योजना, इससे मैं काफी खुश हूँ। मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं सेना में जाऊंगा, अपने देश की सेवा करूंगा। बिहार के रोहित ने कहा कि इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और जीवन बेहतर बनेगा। बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास डिग्री है वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास सब कुछ नॉलेज होते हुए भी वो अपना रास्ता नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बेस्ट ओपिनियन मैं मानता हूँ। केंद्र सरकार के इस प्रयास को बहुत अच्छा पहल माना जा रहा है युवाओं के प्रति। अग्निपथ योजना से लड़कियों में भी सेना में शामिल होने का जोश देखते ही बन रहा है। महाराष्ट्र की दीक्षा के लिए ये देश सेवा का जरिया है। लड़कियों को अपने देश के लिए सेवा करनी है, वो इस माध्यम से कर सकता है। मुझे भी अगर चांस मिलता है इस योजना का, तो मैं भी देश की सेवा करूंगी। नागपुर की दिव्यानी का मानना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 17 से 21 ईयर्स के बच्चों के लिए, स्पेशली उन लोगों में एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये देश सेवा का सबसे बड़ा मौका है, तो इसको गंवाना नहीं चाहिए और इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और एक चांस देना चाहिए। नागपुर की अदिति के लिए ये सपने के सच होने जैसा है। हमारे में ऐसे देखा गया कि बहुत ज्यादा एनर्जी की लेवल्स बहुत हाई होती है, तो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इंडिविजुअल बेसिस पर भी हमारा डेवलपमेंट इसमें बहुत ज्यादा है, और एक नेशन के लिए अगर हमने देखा तो एक आर्म्ड फोर्सेस को भी बहुत एनर्जेटिक यूथ मिलेंगे अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने अग्निपथ पहल के लिए सरकार की सराहना करते हुए इसे रोजगार परक कदम बताया है। सचिन चाड़क, सरोलबाग का रहने वाला हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि यह सरकार के द्वारा अग्निपथ स्कीम स्टार्ट की गई है, और मैं तो बहुत खुश हूँ इस स्कीम को लेके, ताकि हमें छोटी एज में ही आर्मी में जाने का मौका मिला है, अग्निवीर बनने का मौका मिला है, और इसका हमें बहुत सारा फायदा है कि हम छोटी उम्र में आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, और 4 साल के बाद जैसे कि एक्स सर्विसमैन का जो होता है वो हमें 4 साल में मिल जाता है। 26 साल जैसे कुछ पहले थे वो 26 साल नौकरी करके उनको मिलता था वो एक्स सर्विसमैन वाला, वो हमें 4 साल के बाद ही मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं 18 साल का हूँ तो 22 साल में रिटायर होके आ जाऊंगा, तो हमें बहुत सारा फायदा, हम इससे कुछ 12 लाख तक इसका मिलेगा
उससे हम आगे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का जो इतना बड़ा फैसला लिया हमारे लिए। जय हिंद, मैं सर्जेंट रोनिका राजपूत, सेकेंड चेन की इंडिपेंडेंट कंपनी NCC-GDC भद्रवा से भद्रवा के रहने वाले हैं। हम बहुत खुश हैं जो मोदी जी ने जो ये अग्निपथ स्कीम निकाली है, इसमें 17.5 से लेकर 23 साल के बच्चों को ले रहे हैं वो। और पहले से ही NCC ज्वाइन कर रखा था, ड्रीम था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, और ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है हमें अपने सपने पूरे करने का। और बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने हमें इतनी छोटी एज में इतना आगे बढ़ाने का सोचा है। 4 साल के बीच अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हमें परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। आफ्टर दैट हमें एज ए रिटायरमेंट के तौर पे हमें 12 लाख भी मिल रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है, उन्होंने इतना सब सोचा हमारे पे। माई सेल्फ सीनियर अंडर ऑफिसर सलोनी फ्रॉम सेकंड चेन की इंडिपेंडेंट कंपनी NCC-GDC भद्रवा, ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ BSc SEM सेकेंड। इफ आई टॉक अबाउट माई रिएक्शन दैट हमें बहुत अच्छा लगा। स्कीम बहुत अच्छी है, बेनिफिशियल है सभी अपकमिंग सोल्जर्स के लिए और सभी यंगस्टर्स के लिए जिनका एक ड्रीम है कि वो कंट्री को एज एन सोल्जर सर्व करे। यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस ये होते हैं कि नहीं 4 साल का टेन्योर है, उसके बाद क्या रहेगा। देखिए, अगर आप एज अ सोल्जर भी सर्व करते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ एक्स कैडेट का टैग मिलता है, या फिर जो भी रिटायरमेंट पे आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे, और आपको एक्स सर्विसमैन भी कहा जाएगा। तो बेनिफिट उसके वैसे ही सेम। और एक और इसका बेनिफिट है कि आप 4 साल बाद आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी 4 साल तक, उसी बेसिस पे आपको आगे जो है प्रमोट किया जाएगा एज एन ऑफिसर, एज अ प्रमोशन। अगर नहीं होता है 4 साल तक, अगर आपको नहीं रखते कंटिन्यू, तो आप एक यंग एज में कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत से यूथ को कंफ्यूजन भी है कि नहीं 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, 4 साल के बाद हमारा करियर नहीं रहेगा स्टार्ट करने के लिए, कुछ वैसा कुछ नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है यंगस्टर से कि वो इस स्कीम को अच्छे से समझें और अप्रिशिएट करें। देश के कई स्थानों पर अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि सेना में अनुशासन सर्वोपरि है। ऐसे में हिंसा करने वाले युवाओं को अग्निपथ योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से या जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है, एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। सेना अब सजेगी अग्निवीरों के नए जोश और जुनून के साथ। अगर आप भी बनना चाहते हैं अग्निवीर, तो सारी शंकाओं को हटाकर देश सेवा के लिए कदम बढ़ाइए, क्योंकि सीमाओं की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने को प्रतिपल तैयार सीमा प्रहरी अद्भुत शौर्य, अनुपम साहस और अनुकरणीय बलिदान के ज्वलंत पुंज हैं। हम ऐसे प्रहरियों को नमन करते हैं। नमन ए प्रहरी है तुमको।
कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अग्निपथ और अग्निवीरों की खासियत, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।